हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आपके जो असेसमेंट दिए जा रहे हैं, ये असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 है। इसके आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो जो बच्चे पुराने वो जानते हैं, मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड इसको समझाता चलता हूँ और क्वेश्चन आंसर कराता चलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लेंगे जिससे आप लोग इसे हैंड टू हैंड अपना कंप्लीट कर सकें वर्कशीट असेसमेंट को। ठीक है बच्चों, और देखो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो भी बच्चा 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है। ठीक है, अगर देखो आप लोगों में से कोई बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, ठीक है, तो आपको उसके लिए साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी 10th के बाद। ठीक है, अब मेडिकल लाइन में भी बहुत हो गया, आप उसमें डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर आप रिसर्च में जाना चाहते हो या फिर आप अदर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे देखो चैनल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, आपने देखा होगा चैनल का नाम भी वर्सटाइल मेडिकल साइंस है, तो ये हमारे चैनल साइंस से रिलेटेड है। अगर आप लोग साइंस लेना चाहते हो 10th के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और मैं आपको हर तरीके की गाइडेंस दूंगा कि आप 10th के बाद क्या करें, आपको कैसे मतलब कौन सा कोर्स करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा या फिर कौन से कोर्स में अगर आप जाएंगे आपका कैसे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि वो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं 10th के बाद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी। ठीक है, देखो आपको हैंड टू हैंड करना है, आपकी बहुत जल्दी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगी। क्लास लिखेंगे आप लोग 10th, ठीक है, और लिखेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे अपनी डेट 7 अगस्त। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या सिर्फ पढ़ने की चीज़ आई है, थोड़ी देर हम इसे रीड करेंगे फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको रीड कराने समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या, भारत में गरीबी एक आम है, गरीबी एक नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मूलभूत, ठीक है, आवश्यकता मतलब अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं उन लोगों को। जैसे आप लोग हो, आप लोग जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, खाना पीना रहना कपड़े, वो आपको मिल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें वो भी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर जनसंख्या का एक विशाल भाग निरक्षर, भूखे और बिना घर के जीवन को मजबूर है। ठीक है, देख रहे हो आप, मैंने जो बताई थी मूलभूत चीज़ें, एक तो भूखे रहते हैं, घर भी नहीं है और ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। ठीक है, तो भारतीय व्यवस्था के कमज़ोर होने का यही मुख्य कारण है। निर्धनता के कारण लगभग भारत में आधी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। गरीबी एक स्थिति उत्पन्न करती है, ठीक है, जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, इसलिए वो ज़रूरी चीज़ों को नहीं खरीद पाते। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल वस्तुओं का अधिकार के बिना जीता है। वह 2 वक्त का भोजन, जल, घर, कपड़े, उचित आदि शिक्षा आदि ये लोग जीने के न्यूनतम स्तर को भी बनाए रखने में विफल होते हैं। जैसे अस्तित्व के लिए जरूर उपभोग और पोषण। ठीक है, भारत में देखो ज़रूरी के लिए देखो खाना खाना होता है, लेकिन उसमें पोषण कितना है वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, ठीक है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना आपको विटामिन चाहिए, कितना आपको इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ एक पोषण में डिपेंड हो जाती है कि अगर आप कोई डाइट ले रहे हो तो उसके अंदर कितने आपके फुलफिल इंग्रेडिएंट हैं या नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, आप लोग भी कोई खाना खा रहे हो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक दिन में कार्बोहाइड्रेट लिया तो आपने फुलफ़िल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली में एक एवरेज होता है। अगर आप लोग आगे साइंस पढ़ोगे, मेडिकल लाइन में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे कि एक दिन में इतना कार्ब लेना चाहिए, इतना कैलोरी लेनी चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, भारत में निर्धनता के कई कारण हैं, हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत वितरण भी एक कारण है। ठीक है, निर्धनता का मुख्य कारण है अशिक्षा, ठीक है, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, कमज़ोर कृषि, अमीरी गरीबी के बीच बढ़ती खाई आदि। ठीक है, तो ये हमें पैराग्राफ दिया था एक भारत की गरीबी को लेकर कि गरीब क्यों हैं, ठीक है, किसके कारण लोग गरीब रहते हैं, क्या क्या नहीं मिल पाता है, ठीक है, और क्या क्या कारण हैं मेन गरीब होने के। आपका सबसे पहले हो गया अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जनसंख्या, कमज़ोर कृषि, अमीरी गरीबी। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। देखो इसमें आपको सारा नहीं लिखना है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 इसमें लिखोगे आप, भारत में गरीबी बहुत आम है, इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, जो आंसर मैं बताऊंगा आपको सीधा वही लिखना है।
ठीक है बच्चों, जो आंसर मैं बताऊंगा आपको सिर्फ वही लिखना है, चारों ऑप्शन नहीं लिखने हैं। देखो आपको वर्कशीट बहुत लोग कराते होंगे पर आपको लिखने का तरीका नहीं बताते होंगे सब, कि आपको एक्चुअल में लिखना क्या है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से आज वर्कशीट कराऊंगा। और इसमें देखो हमने जो पढ़ा था उसमें क्या बताया गया था कि गरीबी का मुख्य कारण क्या क्या थे। ठीक है, उसमें निर्धनता का नाम नहीं था, बेरोजगारी का भी नाम नहीं था, अनियंत्रित जनसंख्या, सबसे ज़्यादा था आपका अशिक्षा का नाम। ठीक है, अशिक्षा के कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का आप सीधा लिख देंगे अशिक्षा, ये आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, क्या भी नहीं लिखना, ख भी नहीं लिखना, अनियंत्रित जनसंख्या भी नहीं लिखना, सीधा आपको घ लिखकर और अशिक्षा लिख देना। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पे आएंगे, भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, हमने जो पढ़ा था आधी आबादी ऐसी है जो दर्द भरा जीवन जी रही है। ठीक है, तो आधी पे क्लिक कर देंगे, ये आप कट कर देंगे, ये भी और आप ये भी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, ज़्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ठीक है, तो ज़्यादातर शब्द में आपका क्या है, तो आपने देखोगे मूल शब्द और क्या है, प्रत्यय है, तो आपका ज़्यादा प्लस तर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, ये पूरा वर्ड नहीं बनना है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। इसमें तो ज़्यादा, ये भी गलत है आपका। ठीक है, इसमें भी ये भी गलत है। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा प्लस तर ये सही है। ठीक है, तो फर्स्ट का आप लिखेंगे घ, सेकंड का आप लिखेंगे कै, ओनली कै लिख देंगे। ठीक है, थर्ड का आप लिखोगे ख। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, निर्धन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, मूल शब्द और आपसे उपसर्ग पूछा है, तो आपका इसका ग हो जाएगा। ठीक है, निर प्लस धन, ये आप काट देंगे, ये भी और ये भी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस पे, न्यूनतम शब्द का विलोम शब्द। ठीक है, आपका उसका उल्टा बताना है, तो न्यूनतम का क्या होता है, कम। ठीक है, उसका क्या हो गया आपका विलोम शब्द अधिकतम। ठीक है, ये आपका सही होगा ख। उच्चतम भी आ जाएगा पर आप अधिकतम कहिए, वो सही है आपका। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 1 का सभी बच्चे घ लिख देंगे, सेकंड का आप लोग कै लिख देंगे, थर्ड का आप लोग घ कर देंगे, फोर्थ का आप लोग ग कर देंगे और फिफ्थ का आप लोग क्या कर देंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। जो अलग वाले जो मैंने कट कर रखे हैं वो नहीं उठा देंगे, उनसे क्या है आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ यही बताया कि आप जो आपका सही है आप वो लिखिए। ठीक है बच्चों, अब खंड ब पे आते हैं, सभी बच्चे डालेंगे खंड ब और प्रश्न नंबर 6 नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे आंसर देने हैं हमको, तो प्रश्न नंबर 6 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। इसमें आपका पूछा गया है, ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो मेन कारण क्या है कि गरीबी। ठीक है, तो इसमें हम लोग अच्छी तरीके से आंसर लिखेंगे गरीबी। ठीक है, इसे कट कर दिए, गरीबी, गरीबी के कारण तथा आय कम होने के कारण, आय कम होने के कारण, कम होने के कारण। ठीक है, तो ये आप देखो 2 अंक में पूछा था बस, इसलिए ज़्यादा फालतू का कुछ नहीं लिखना है, जितना पूछा हो सिर्फ उतना लिखना है। ठीक है बच्चों, आप 10th क्लास में हो, आपको बना के लिखना आता है। अगर नहीं आता तो आप अगर मेरे चैनल से वर्कशीट करते रहोगे हमेशा, तो आपको बना के लिखना आ जाएगा और आप हमेशा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, 90+ मार्क्स लाओगे। ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स, और वो आराम से कोई भी स्ट्रीम ले सकता है। ठीक है, देखो आपको पता है साइंस स्ट्रीम लेने के लिए अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, इसलिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, इसमें भी 2 अंक में बताना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का मुख्य कारण पूछा है। ठीक है, तो मुख्य कारण हमने 2 पढ़े थे, निरक्षरता और निर्धनता। ठीक है, तो आप लिखेंगे निरक्षरता और निर्धनता। मुख्य कारण है, मुख्य कारण है। ठीक है बच्चों, आप बस इतना लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है, लोग जरूरी चीजों को क्यों नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो आप लिखेंगे आय, आय लिख दीजिए, आमदनी लिख दीजिए, आमदनी,
कम होने के कारण, कम होने के कारण। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आंसर देना है, आपको हमेशा पूरे मार्क्स मिलेंगे। और टीचर भी ये देखेगा बच्चे को आता है, वो जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर दे रहा है, फालतू की चीज़ कुछ नहीं लिख रहा है। ठीक है, 9 में पूछा है, मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं। देखो, मूल आवश्यकता मतलब जो जरूरी चीजें हैं उनके बिना जीने का मतलब क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था, 2 वक्त, 2 वक्त का भरपेट भोजन, भरपेट भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा। ठीक है, आपका इतना हो जाएगा। शिक्षा के बिना, ठीक है, मतलब जिसको 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, और पूरा अच्छा जल नहीं मिल रहा है प्रॉपर, और घर नहीं मिल रहा है सही से, और कपड़े नहीं मिल रहे हैं, और उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, उसके बिना जीने को हम क्या कहते हैं, मूल आवश्यकताओं के बिना जीना कहते हैं। ठीक है, ये आपकी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। ये देखो, खाना, रहना, ठीक है, पीना और शिक्षा लेना, ये एक मूल आवश्यकता में आ जाता है। इनके बिना अगर कोई रह रहा है तो वो मूल आवश्यकता नहीं मिल रही है उसे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 उतारेंगे सभी बच्चे। उसमें आप लोग लिखेंगे कि निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें लिखेंगे मुख्य कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या, बेरोजगारी, ठीक है, ये काट दीजिए आप, ये बेरोजगारी आ जाएगा, बेरोजगारी अथा तथा अशिक्षा। ठीक है, तो मेन कारण क्या हो गया, अब मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या हो गई, ठीक है, बेरोजगारी हो गई, अशिक्षा हो गई। ठीक है, ये मुख्य कारण है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखना है हमें ये, इसमें दिया गया है 5 अंक का लिखना है आपको। ठीक है, गतिविधि निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या आप इस समस्या का कोई समाधान है, अपने माता पिता मित्रों से विचार करके लिखिए। ठीक है, देखो हमें क्या लिखना है, एक तो मुख्य कारण, ठीक है, और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे मुख्य कारण फर्स्ट लाइन में, मुख्य कारण। ठीक है, ऐसे आप लोग हेडिंग डालेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, मुख्य कारण आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा क्या है, जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या है। ठीक है, बेरोजगारी है, तथा अशिक्षा, ये तीन चीजें। ठीक है, अब देखो इसका क्या लिखना है हमें, उपाय, उपाय। ठीक है, दूर करने के उपाय लिखने, ये आ जाएगा उपाय। अच्छा, मैं पूरा कट कर देता हूँ। ठीक है, आ जाएगा आपका उपाय। ठीक है बच्चों, नीचे हेडिंग डालेगी, ये रहा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण, जो इसका कारण है सबसे बड़ा जनसंख्या का है, तो जनसंख्या नियंत्रण। गुणवत्ता युक्त शिक्षा,
युक्त शिक्षा, ठीक है। भ्रष्टाचार, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। इतना हमने काफ़ी लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का आंसर था, ठीक है। तो आपका जरूर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आप 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, ठीक है। अगर आप देखो 10th के बाद साइंस लेते हो, ठीक है बच्चों, 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हो तो आपके पास बहुत ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, ठीक है, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, और आप मेडिकल कोर्सेज में भी जा सकते हो, ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो ये आप बहुत आपके बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि हमारा चैनल आपने देखा होगा मेडिकल से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो बच्चा अगर साइंस लेगा 10th के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे चैनल से। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो मेडिकल लाइन के बारे में कि कैसे कैसे आपको आगे करना पड़ेगा, कैसे आप नंबर लेके आओगे, कैसे आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, फिर उसके आगे आपको 12th के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, तो उन सब के लिए डिटेल के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बच्चे चाहते हैं तो मैं उसके थ्रू भी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। कौन बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है और क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।